Good morning. Welcome to Pre-Market Roar by Reliance Trading Academy. So डाउ जोन्स से ही शुरू करेंगे। हालांकि हमारे मार्केट में बहुत ही दिलचस्प घटनाएं घट रही है, तो विल कम टू इट। बट जैसे हम हमेशा करते हैं, डाउ जोन्स के साथ शुरू करेंगे और फिर हमारे मार्केट के पास आए। तो डाउ जोन्स में फिलहाल 34,000 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो इट लुक्स लाइक 34,000 से रिजेक्शन मिल सकता है प्राइस को, और नीचे की तरफ 33,250। तो यहाँ पर ये जो रेंज ऑफ शेडोज था, इस शेडो में एक सपोर्ट बना है। तो देयर आर लॉट ऑफ इवेंट्स, है ना जी। इवेंट्स के चलते मार्केट में, और आज भी खास करके काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स भी डिक्लेयर होने वाले हैं। तो आज के दिन थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, बट ओवरऑल ये जो इवेंट्स है ना, फेड एफओएमसी का रेट हाइक एंड ऑल, तो उसके वजह से थोड़ा वोलेटिलिटी हो सकता है मार्केट में। ये इवेंट्स अनफोल्ड होने तक, इसका आउटकम अनफोल्ड होने तक थोड़ा फिर स्टैग्नेंसी में जा सकता है। तो आज क्योंकि काफी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स है, तो उसका असर रहेगा डाउ जोन्स के ऊपर, और मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है। बट 34,000 का रेजिस्टेंस है और नीचे 33,250 का सपोर्ट है। तो ये रेंज हो सकती है डाउ जोन्स की 3rd Feb का। ये सारी जो भी इवेंट्स है वो अनफोल्ड होने तक, दिस कैन बी द रेंज फॉर डाउ जोन्स। बट ऑब्वियसली इफ इट सस्टेन्स अबाउट 34,000, देन ऊपर की तरफ हमारा 34,400 से लेके 34,500 तक का टारगेट्स ऊपर की तरफ डाउ जोन्स के लिए बन रहे हैं। नीचे की तरफ 33,250। S&P 500, S&P 500 ने भी जैसे हमने अनुमान लगाया था, सपोर्ट लिया है 4,000 का। बहुत अच्छा खासा रिजेक्शन नीचे की तरफ से प्राइस को मिला, एंड दे पुश्ड इट बैक अप, और हमारा जो टारगेट था 4,100 का, वो S&P 500 ने अचीव कर दिया। S&P 500 में भी यही रेंज 4,100 से लेके 4,000 तक का, इस रेंज में मार्केट कुछ समय के लिए रहेगा। सो बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज, एक थोड़ा सा एग्रेसिव, या हम लोग बोलते हैं कि हाई रिस्क वाला ट्रेड्स अगर लेना है किसी को, तो S&P 500 में ये जो प्रीवियस हाई बना हुआ है 4,109.25, तो इसके ऊपर मतलब 4,110 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 4,000। बट एकदम प्रिसाइजली 4,000 तक रुकने की भी जरूरत नहीं है। अगर 4,050 के आसपास भी अगर प्रॉफिट मिलता है, तो इट इज बेटर टू बुक योर प्रॉफिट्स और एटलीस्ट ट्रेल योर स्टॉप लॉस। ऑब्वियसली ये इंडियन ट्रेडर्स के लिए नहीं है, जो यूएसए कनाडा में हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। SGX में जो डेटा फरवरी का है और मार्च का है, ठीक है, मैंने मार्च का भी डेटा देखा है, बट मार्च अभी काफी दूर है, बहुत ज्यादा दूर की एक्सपायरी की बात हो जाएगी। लेकिन फरवरी का जो डेटा है उसमें SGX में 17,700 का सपोर्ट फिलहाल है। अगर हम दोनों डेटा मर्ज करके देखें, तो देयर इज लॉट ऑफ प्रोविजन दैट इंस्टीट्यूशंस हैव ऑलरेडी मेड ऑन द बेयरिश साइड एज वेल एज ऑन द बुलिश साइड। 17,700 के नीचे अगर हम लोग सक्सेसफुली ब्रेकआउट करते हैं, सस्टेन करते हैं, बड़े वॉल्यूम के साथ में अगर हम लोग जाते हैं, और ये जो सेल ऑफ है, वॉट एवर रीजन, जो भी रीजंस है मार्केट के, जो भी न्यूज चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, उसके वजह से जो सेल ऑफ हो रहा है, वो अगर जारी रहा तो 17,700 के नीचे फिर 17,300 और फिर 17,000 के टारगेट SGX के लिए बन रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो हेडेड टुवर्ड्स वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स, सो उसके चलते मार्केट में वोलेटिलिटी भी रहेगी। लेकिन एक्चुअली जब बजट सेशन शुरू होगा, दैट विल बी द रियल वोलेटिलिटी दैट विल बी एक्सपीरियंसिंग इन आवर मार्केट्स। फिलहाल जो न्यूज चल रही है, अदानी और हिडेनबर्ग के बीच में जो भी झगड़े चल रहे हैं, तो उसके ऊपर मेरा व्यू क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, हमारा सारे जो भी है हमारे एसेट्स है उसको एनालाइज करने के बाद। सो दिस इज द सिनेरियो फॉर SGX निफ्टी। ये जो सपोर्ट था इसको ब्रेक किया है 17,800 के आसपास जो सपोर्ट था, तो हो सकता है कि आज हमें एक बाउंस मिले
ऑप्शंस के डेटा के अनुसार 18,000 का रेजिस्टेंस बन रहा है फिलहाल, तो 18,000 तक भी बाउंस हो सकता है, बट 17,800 इज ए मोर प्रोबेबल टारगेट ऑन दी अपर साइड। एक जिसे हम लोग बोलते हैं ना डेड कैट बाउंस, है ना, तो डेड कैट बाउंस हमें देखने को मिल सकता है बिकॉज दिस वाज ए प्रोमिनेंट सपोर्ट दैट वाज ब्रोकन, सो वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस टू बाउंस बैक अप टू दैट लेवल, एंड आफ्टर दैट इफ इट then continues falling down, then if it sustains below 17,700 we can expect it to further go down till 17,300 and 17,000 सॉरी। ओके, बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में बजट है, जो असर होगा, जिस इवेंट्स का असर होगा, सबसे बड़ा इवेंट यूनियन बजट 2023 1 फेब को है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एमपीसी पॉलिसी मीटिंग जो है वो 6 से लेके 8 फरवरी तक है, वो फाइनेंशियल ईयर 2023 की आखिरी एमपीसी मीटिंग होगी। तो इन सब इवेंट्स का भी असर आने वाले दिनों में मार्केट के ऊपर होगा। ऑब्वियसली द बिगेस्ट विल बी यूनियन बजट। अगर ऑप्शंस का डेटा देखें तो फिलहाल 17,600 के ऊपर मजबूरन प्राइस को रुकना पड़ा है, अदरवाइज जो ये ब्रेकआउट दिख रहा है जिस वॉल्यूम के साथ में हम लोग नीचे जा रहे हैं, वो क्योंकि वहां पर एक इंस्टीट्यूशंस की भी मजबूरी है कि वो नहीं लेके जा सकते इतने जल्दी प्राइस को नीचे, इसके लिए 17,600 के पास लाके प्राइस को एक हॉल्ट दिया है। अगर डेड कैट बाउंस होता है तो 17,800 तक हमें एक बाउंस मिल सकता है, और नीचे की तरफ हमारा 17,450 से लेके 17,400 तक का रेंज बन रहा है। तो निफ्टी, जैसे मैं रेंज की बात करता हूं, तो आज के लिए निफ्टी का रेंज होगा, ये जो ब्लू बॉक्स मैंने ड्रॉ किया है, 17,450 नीचे की तरफ और 17,800 ऊपर। तो अगर नीचे जाता है तो जितने भी लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस होल्ड किए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अगर प्रॉफिट बुकिंग कर लिया तो बेहतर होगा। बहुत ज्यादा ग्रीड में ना रहे, जितना मिलता है उतने में संतुष्ट रहने की आदत हमें डालनी चाहिए, और वो अच्छी आदत है। अदरवाइज फिर जो मिला वो भी हाथ से निकल जाएगा, और खास करके जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो एक बाउंस हमें मिल सकता है विच कैन बी टर्म्ड एज विच कैन बी ए डेड कैट बाउंस, एंड उसका प्रोबेबिलिटी जो है वो 17,800 तक है। अगर हम लोग नीचे ही गए तो 17,400 से लेके 17,450 के बीच तक हमारा टारगेट या निफ्टी का आज का रेंज हो सकता है। इस रेंज में, ये ब्लू बॉक्स के रेंज में आज हमें निफ्टी का कामकाज देखने को मिले। निफ्टी से ज्यादा जो खतरनाक पोजीशंस बने हैं वो बैंक निफ्टी में है, बट सेम एज ए सेड अबाउट निफ्टी कि जो इंस्टीट्यूशंस के पोजीशंस बने हुए हैं उसके वजह से प्राइस को रोकना पड़ा, अदरवाइज वो, और मैं तो ये मानता हूं कि देखो, अगर इंस्टीट्यूशंस को किसी एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर नहीं जाने देना है प्राइस को, देन वो लोग नहीं जाने देंगे। अगर कोई एक सपोर्ट या कोई एक लेवल के नीचे नहीं जाने देने का है तो वो लोग उसके नीचे भी नहीं जाने देंगे। जब तक उन लोग को बेनिफिट नहीं है, उन लोग को प्रॉफिट नहीं है, तब तक प्राइस वो लेवल्स को अचीव नहीं करेगी। और वो लेवल्स भी तब अचीव होंगे जब उनको बहुत पेट भर के खाने को मिला होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको सेल करना है तो जब तक उन्हें जितना क्वांटिटी सेल करना है उतना क्वांटिटी वो लोग जब तक अपने पोर्टफोलियो से अनलोड नहीं करते तब तक प्राइस को नीचे नहीं गिरने देंगे। और खास करके जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनका प्रीमियम खाने का काम इंस्टीट्यूशंस का चलता है। तो काफी लोगों ने आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शंस वगैरह बाय किए होंगे, तो उनके लिए मेरी ये एक फ्रेंडली सजेशन होगा कि स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, बहुत ज्यादा लालच में मत अटकिए। प्राइस बाउंस हो सकती है, डेड कैट बाउंस हो सकता है, या कंसोलिडेट हो सकती है। आपके प्रीमियम जो भी ऑप्शंस है उसका प्रीमियम टाइम वैल्यू के साथ में, टाइम के साथ में डीके हो सकता है, तो ज्यादा लालच में मत आइए। बैंक निफ्टी के लिए ये रेंज हो सकती है, नीचे की तरफ 40,000 का सपोर्ट है, ओके, और ऊपर की तरफ 41,350 तक का हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर वोलेटाइल रहेगा, जो मेरा अनुमान है, मार्केट आज भी थोड़ा वोलेटाइल ही रहेगा, तो ये बैंक निफ्टी की रेंज हो सकती है, ओके, इन दिस ब्लू बॉक्स 40,000 से लेके 41,350। तो जो भी शॉर्ट पोजीशंस है, मुझे ऐसा लगता है कि 40,000 के आसपास भी अगर हम लोग आते हैं तो शॉर्ट पोजीशंस में प्रॉफिट बुक कर लेना ही अच्छा होगा।
अगर ब्रेकआउट करके नीचे गया तो हम लोग फिर से एक बार नई एंट्री ले सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे तो मेरी नजर में आ रहा है FSL। इफ आई एम नॉट श्योर, लेट मी आई कंफर्म, और वो कंफर्म होने के बाद में मैं कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में बाद में ऐड कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि FSL जो है वो FNO सेगमेंट से बाहर जा रहा है। मेरे ख्याल से मार्च विल बी इट्स लास्ट FNO लाइक कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो मार्च अप्रैल से FSL और उसके साथ में एक दो और जो स्क्रिप्ट्स है वो FNO सेगमेंट से बाहर जाने वाली, सो विच आई एज्यूम इज नॉट गुड। इट डजंट साउंड गुड फॉर द स्क्रिप्ट, नॉट गुड फॉर द कंपनी। जो फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं उनकी नजर से अगर देखें तो इट डजंट साउंड गुड। तो मुझे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी अगर मिले FSL में तो 104 और 105, ये जो मैंने रेड बॉक्स ड्रॉ किया है, इसके बीच में जितना ऊपर मिलेगा उतना अच्छा ही है। तो आज अगर मार्केट बाउंस होता है तो हो सकता है उसके साथ में FSL भी बाउंस हो जाए और मुझे 104 105 के ऊपर भी एंट्री मिल सकती है। अगर ऊपर चला भी गया तो वेट एंड वॉच करूंगा, जब तक डेटा मेरे एनालिसिस को सपोर्ट नहीं करता तब तक मैं ट्रेड में एंटर नहीं करूंगा। फिलहाल जो डेटा है वो मुझे 104 105 के बीच में से सेल करने को बोल रहा है, बट मार्केट ओपन होने के बाद में डेटा थोड़ा चेंज हो सकता है, थोड़े पोजीशंस चेंज हो सकते हैं इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। तो अगर 105 के ऊपर चला भी गया तो 106 107 के बीच तक वो जा सकता है। ओके, तो वेट एंड वॉच, जरूरी नहीं है कि आज ही मैं एंटर करूं, है ना। हो सकता है इस हफ्ते में कभी भी मुझे एक बार एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन अगर डेटा ने सपोर्ट किया तो 104 105 के बीच में से मैं सेल पोजीशन इनिशिएट कर सकता हूं और नीचे की तरफ मेरा टारगेट 100 तक का बनेगा, विच इज ऑब्वियसली वंस अगेन नॉट एन इंट्राडे। मुझे ऐसा लगता है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर मुझे ये टारगेट 100 का अचीव होता हुआ FSL में मिल सकता है। लेकिन अभी जो प्राइस है 103 रुपया 45 पैसा, यहाँ से मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, तो मैं इस प्राइस पे एंटर नहीं करूंगा। मैं वेट करूंगा जब तक प्राइस मेरे रेंज में नहीं आती, मैं वेट एंड वॉच करूंगा। अगर आई तो ही एंटर करूंगा, नहीं आई तो मैं नहीं करूंगा जब तक मुझे दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ऑब्वियसली मैं यूजुअली 3 4 या 5 अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को सर्च करके रखता हूँ, और जो भी अपॉर्चुनिटी जो भी स्क्रिप्ट मेरे प्राइस रेंज में आएगी मैं उसको फर्स्ट एंटर करेगा। बट प्री मार्केट रोर में मैं सिर्फ 1 या 2, कभी कभी 3 स्क्रिप्ट्स के बारे में डिस्कस करता हूँ, बाकी सारे के सारे स्क्रिप्ट्स मैं शेयर नहीं करता प्री मार्केट रोर में, अदरवाइज मेरा वीडियो 1 घंटे का बन जाएगा और उतना समय भी नहीं होता। ओके, बट जो प्रोमिनेंट दिखता है उसको मैं शेयर करता हूँ प्री मार्केट रोर में। तो एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करेंगे FSL में, जल्दबाजी नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। बात करेंगे अदानी की, तो मेरा जो व्यू है एकदम, आप ऐसा मान सकते हो या ऐसा अगर बोलोगे कि मैं डरपोक हूं तो भी आई विल एक्सेप्ट दैट, यस मैं डरपोक हूं। डरना जरूरी है। देखो क्या है कि बड़े लोग बड़े गेम्स खेलते हैं, ठीक है, और वो बड़े गेम्स में उनके झगड़े में, बड़े लोगों के झगड़े में हम छोटे लोग क्यों पिस जाए, है ना। तो 2 बड़े लोग झगड़ा कर रहे, लेट देम फिनिश देयर फाइट, है ना। मैं तो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखूंगा कि चलो एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा इसमें। ओके, मैं सीखूंगा इसमें से क्या होता है, देखूंगा डेटा में क्या होता है, न्यूज में क्या होता है, कौन क्या रिपोर्ट्स पेश करता है, कोर्ट में जाता है केस, नहीं जाता है केस, वॉट एवर इज टू बी अनफोल्ड। ओके, आई विल वेट, आई विल ऑब्जर्व एंड आई विल take this as a case study, okay, and I will keep myself away from any of the Adani scripts as of now, because मैं डरता हूँ इस वोलेटिलिटी से, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादा की लालच में अगर मैं कुछ भी करने की कोशिश करूं और उलटफेर हो गया तो इट कैन बी ए वेरी डेंजरस ट्रेड फॉर मी। ओके, तो इसलिए आई विल ओनली वेट एंड वॉच, आई विल नॉट ट्रेड इन अदानी। तो इतना बोल के आज का प्री मार्केट रोड में खत्म करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं जो हमारा कल वेबिनार हुआ था, हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर, इट्स ऑल ए माइंड गेम,
उसका लिंक भी मैं शेयर करता हूँ, वो वीडियो को भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। जाने के पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. Whatever you want to comment about Adani also you can comment, so that we can learn together. Okay, thank you very much. See you again in tomorrow's pre-market road. Take care. Happy trading. Bye bye.